हेलो दोस्तों, आज हम लोग को ब्लड रिलेशन पढ़ना है। वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे आज सारे ब्लड को रिलेट करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में हम एकदम नेसेसरी है कि आता ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको हम लोग आज सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक ही अप्रोच लगाना है और उसी से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसके पहले जैसे स्टार्ट करने आज ब्लड रिलेशन को सीखने के पहले बेसिक हम लोग जो यूज करेंगे हम इस लेक्चर में, उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको आप लोग सीखिए। पहले देखिए, अगर प्लस लिख रहे हैं इसका मतलब है क्या कि ये मेल है, ठीक है, और माइनस लिख रहे हैं इसका मतलब कि फीमेल है। हम यूज करेंगे जो भी क्वेश्चन बनाते समय, तो हम लोग प्लस लिखेंगे इसका मतलब मेल लिखेंगे और माइनस लिखेंगे इसका मतलब कि फीमेल लिखेंगे। मेल फीमेल इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होता है ना, वो इंग्लिश में वैलिड होता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। तो चलिए इसको और क्या है, तीन तरह का लाइन हम लोग सीखेंगे। तीन तरह का लाइन है। फर्स्ट लाइन आपको लिखना है, देखिए आप अगर नोट्स कर रहे हैं तो आप अपना नोट बना लीजिए, ठीक है। इस फर्स्ट लाइन ऐसे, इस लाइन का मतलब होता है एक जनरेशन गैप। एक जनरेशन गैप का मतलब होता है एक जनरेशन गैप, 1G लिख सकते हैं, 1G 1 जनरेशन गैप। इसका मतलब कहना है कि मतलब कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है या सन है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए जो है बी का बेटा है तो बी लिखेंगे ऊपर और ए लिखेंगे नीचे। तो ए बेटा है बी का, तो ए नीचे हो गया और बी ऊपर हो गया, तो मतलब ए इसका पिता। एक जनरेशन गैप हुआ। अब जनरेशन गैप, अब इसके आगे लिखता कि सी बी का पिता है, सी जो है बी का पिता है। तो हम कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं और जो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एक जनरेशन गैप यहाँ से यहाँ, एक जनरेशन गैप और एक जनरेशन गैप यहाँ, तो 2 जनरेशन गैप हो गया आपका। तो हम एक सिंगल डॉटेड लाइन, एकदम ऐसे सीधा लाइन से हम एक जनरेशन गैप को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपको ये देखना है कि फर्स्ट लाइन अगर ऐसे पड़ा हुआ था मतलब एक जनरेशन गैप, ठीक, एक चीज़ हो गया। सेकेंड आपको सीखना है, सेकेंड हम जो यूज करेंगे वो क्या है, डॉटेड लाइन। ऐसे डॉट लाइन खींचना। डॉट लाइन मतलब कि सेम एज में। सेम एज कहने का मतलब कि अगर हम बोल दें आपसे कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है या ए बी का ब्रदर है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी का भाई है, ए जो भाई है बी का भाई है, तो ऐसे डॉट करेंगे और ऐसे लिखेंगे। और इसके आगे लिख देंगे सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, तो सी बी की बहन है, तो ऐसे फिर डॉटेड लाइन लिखेंगे, सी को माइनस कर देंगे, बहन है तो माइनस, भाई है तो प्लस। तो इस तरीक़ा से सेम एज के वाले ग्रुप के लिए हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे, जनरेशन गैप के लिए एक यूज करेंगे। अब तीसरा लाइन आपको याद रखना है जो कि है ऐसे, इस तरीक़ा से। इसका मतलब होता है मतलब कि सेम एज ग्रुप का लेकिन एक कपल के लिए 2 लाइन, कपल के लिए 2 लाइन, मतलब कि ए अगर कोई ए बी की पत्नी है या ए बी की पत्नी है, तो ठीक है, ए बी की पत्नी है तो हम ए माइनस लिखेंगे, पत्नी है, और ऐसे करके बी लिख देंगे। तो ये जब दोनों कपल है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, इसका इस तरीक़ा से। तो ये 3 लाइन और ये 2 चीज़ ऊपर तो मेल फीमेल, तो ये 3 लाइन से आप दुनिया के किसी भी रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी रिलेशन आपको इस 3 लाइन से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम जो आज लेक्चर में यही 3 लाइन का यूज करेंगे। जो जहाँ अगर ऐसे ड्रॉ कर दिए इसका मतलब 1 जनरेशन गैप, ऐसे डॉट लाइन खींच दिए तो मतलब कि सेम रिलेशन में है और इसका मतलब तो कपल होगा, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और सीखते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक आप नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इसमें क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है हम इंग्लिश में लेके आए हुए हैं क्योंकि हमको इस वाले में
इंग्लिश वैलिड रहता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश लेके आए। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कोड दिया हुआ है। तो सब इसमें क्या करना है, सबसे पहला इस क्वेश्चन में आपको देने से इसमें क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसका रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो इस वाले टाइप में आपको पूरा कोड इसको डिकोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये डिकोड नहीं करेंगे तो तब तक आप बना नहीं पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ सीखेंगे कि हम लोग कहाँ तक सॉल्व करना है, कहाँ तक नहीं करना है। तो ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि पीछे से जाना है, हमेशा इस डायरेक्शन से जाना है, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे फर्स्ट वाला है आर एंड टी, आर एंड टी लिखा हुआ है। तो एंड टी का मतलब होता है ए इज सन ऑफ बी, तो आर इज सन ऑफ टी। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि आर सन है टी का। तो हम कैसे लिखेंगे, टी ऊपर लिखेंगे, आर नीचे लिखेंगे। आर जो सन है टी का। अब यहाँ तक हम फर्स्ट ये ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसका फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे, एस एट द रेट आर है। तो एस एट द रेट आर मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब है एस है सिस्टर आर का। तो एस जो है आर का सिस्टर है। तो ऐसे फिर डॉटेड लाइन से करेंगे, क्योंकि ये सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है, सेम एज का ग्रुप का। तो एस सिस्टर है आर का, तो एस के जगह पे हम माइनस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इससे, क्यू और एस। क्यू प्लस एस का मतलब क्या है, ऊपर वाला प्लस का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि क्यू जो है फादर है एस का, क्यू फादर है एस का। यहाँ पे रिलेशन है, तो इसका फादर हो जाएगा, क्यू फादर है एस का। अब जब ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन, क्योंकि ये दोनों कपल होगा, अगर ये जो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा होगा। अब देखिए थर्ड लास्ट वाला क्या है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब क्या है कि पी जो मदर है क्यू की, पी जो है मदर है क्यू की, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पी मदर है क्यू की। अब यहाँ से हम ये वाला हटा सकते हैं, क्योंकि इस वाले को अगर सीधा लिखेंगे तो अब कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो एक ही माता पिता के बाल बच्चे हैं, तभी ना ये दोनों भाई बहन है। तो पी मदर है क्यू की, यहाँ तक लिख दिए। अब हम आपसे पूछा क्या है, पी रिलेटेड टू टी, तो पी टी से रिलेशन क्या है। अब देखिए इसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है टी, तब इसकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ होगी। तो ये मदर इन लॉ सही हो जाएगा, अगर ये पत्नी है इसकी तो मदर इन लॉ होगी, सास हो गई, तो मदर इन लॉ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ इस तरीक़ा से आपको करना ही पड़ेगा। हम धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बताना है और आपको सीखना है, इस कारण से। नहीं तो आप इसको इस बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इसमें आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप 30 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो ये चीज़ हुआ, फर्स्ट चीज़ ऐसे करना ही है, इस हर एक क्वेश्चन में करना है, हर एक क्वेश्चन में ये बेसिक है, आपको सीखना है। और क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन में, और आप सीखिए इसमें क्या है। देखिए आपसे पूछा है कि पी रिलेटेड टू टी, आपसे पूछा है बेसिकली पी रिलेटेड टू टी, तो आप पी का रिलेशन है टी से, तो पी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो पी का रिलेशन यहीं से हम देखिए पी का रिलेशन यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पी परसेंटेज क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ए परसेंटेज भी, इसका मतलब ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए जो है निगेटिव है, ए मतलब कि मतलब फीमेल है, ए फीमेल है, तो ये इसका मतलब पी परसेंटेज क्यू, पी फीमेल होगी, निश्चित है कि पी फीमेल होगी। जैसे ए परसेंटेज बी लिखा हुआ है कि एज मदर ऑफ बी, तो ए फीमेल होगी, तो वैसे ही पी परसेंटेज क्यू का मतलब तो पी फीमेल होगी। तो इस पी फीमेल होने का मतलब इस ऑप्शन में फीमेल वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ये फादर इन लॉ दिया था, ये ब्रदर दिया हुआ था, ये फादर दिया हुआ था, ये ऑप्शन एक सही हो जाता। डायरेक्ट आपको कुछ ये बनाने का ज़रूरत ही नहीं था, ये आप डायरेक्ट इसको मार सकते थे विद इन सेकेंड इसको मार सकते थे। लेकिन आपको तब मारेंगे जब आपको पता रहेगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट आप मजदूरी नहीं करना है, आपको देखना है सीखना है, तभी आप मार सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट सीखना है कि हमको पहले क्या पढ़ना है, पहले देखना है कि इसमें क्या रिलेशन पूछा है,
किसका रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहला चीज़ आपको माइंड बनाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपको अगर नहीं, आपको देखना है सेकंड चीज़ कि कहाँ उसका अगर ये मिल जा रहा है तो डायरेक्ट मार सकते हैं, अदरवाइज आपको ये तो सॉल्व करना ही है, बेसिक करना ही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बेसिक करना ही है। और ये सारे क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ऐसा ऑप्शन आता ही है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो आपका बल्ले बल्ले, सीखे रहेंगे तभी बनेगा, नहीं सीखे रहेंगे तो छूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले क्या करना है, जे रिलेटेड टू एल। अब जे रिलेशन है एल से, हमको ये निकालना है। तो ये निकालना है तो अब हम पूरा नहीं करेंगे, यहाँ से हमको केवल इतना ही सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि जे का रिलेशन हमको एल से पूछना है, पता करना है। तो देखिए अब के एट द रेट एल, तो एट द रेट एल मतलब कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब के है ब्रदर है किसका, एल का। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हैज़ का मतलब क्या है, अब इस यहाँ से जे हैज़ के मतलब कि ए इज फादर ऑफ बी, मतलब जे फादर है के का, जे फादर है के का। तो अब इतना ही करने से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब आगे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जे का रिलेशन एल से पूछा हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आप पहले अगर नहीं सीखे रहते फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमको पहले क्वेश्चन देखना है, तो आप पूरा करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि हमको तो इतना ही निकालते तो हो जाता। तो देखिए इसमें आपको इतना करने के बाद आप डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया कि जे का रिलेशन क्या है, जे का रिलेशन एल से क्या होगा, तो जे कितना फादर है, तो आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इस सब चीज़ छोटा चीज़ आपको सीख के जाना रहता है। जब तक आप सीखे नहीं रहेंगे तो आपसे बनेगा नहीं, आप जल्दी टाइम बचा नहीं पाएंगे। इस तरीक़ा से आपको सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उसमें क्या करा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है, आपको सबसे पहला क्या देखना है, जेड रिलेटेड टू भी, जेड रिलेशन भी से। तो जेड रिलेशन भी से देखिए अब इसमें भी हमको इतना ही सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो देखिए ये डॉलर लिखा हुआ है, डब्लू डॉलर का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि डब्लू फादर है बी का, डब्लू फादर है बी का, ऐसे। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या है, जेड परसेंटेज डब्लू का मतलब क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब जेड डॉटर है डब्लू की, जेड डॉटर है डब्लू की, तो मतलब कि इसका जेड डॉटर है डब्लू की, ए इसका है। अब देखिए इसमें इस वाले लाइन से आप ए नहीं फाइंड कर सकते, डब्लू डॉलर भी का मतलब दिया हुआ है क्या, ए इज फादर ऑफ बी, कि डब्लू फादर है भी का, लेकिन भी का आपका कोई नहीं है, या प्लस या माइनस, मतलब कि ये मतलब ये मेल है कि फीमेल आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो आप इसका रिलेशन नहीं पता, अगर आपसे पूछ देता कि भी का रिलेशन क्या है, कि भी क्या है, डॉटर है या सन है, आप नहीं बता सकते, या तो डॉटर हो सकता है या तो सन हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन होगा तब या करके लिखा है, या तो सन या और डॉटर ऐसा ऑप्शन हो तब आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं किया है। आपसे पूछा क्या है कि जेड का रिलेशन पूछा है बी से, तो जेड का रिलेशन क्या है, तो जेड क्या है, इसकी बहन होगी, ये इसका भाई चाहे बहन होगा, लेकिन जेड तो बहन होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये डॉटर है, तो ये निगेटिव है, तो ये इसकी सिस्टर होगी, तो आपका आंसर सिस्टर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौथे क्वेश्चन में आइए, चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए चौथे क्वेश्चन में है लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपको कि इसमें आप एलिमिनेट कर पाएँ। देखिए तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले एलिमिनेट करने वाला था, लेकिन इसमें आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो आपको बेसिक्स पूरा जानते हैं, आपको करना है, अब जल्दी करना है। देखिए पी इंटू क्यू में ए इज ब्रदर ऑफ पी, जल्दी लिख सकते हैं आप, पी ब्रदर क्यू का, पी ब्रदर है क्यू का, ठीक है। अब डिवाइडेड है ओ डिवाइडेड बाई पी, मतलब कि ए इज फादर ऑफ पी, मतलब ओ पिता है पी का, ओ पिता है पी का, ऐसे लिख दिया, यहाँ तक आ गया। अब एन माइनस ओ मतलब क्या है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब एन वाइफ है ओ की, तो एन वाइफ है ओ की, ऐसे लिख लेंगे, ये निगेटिव हो गया। अब क्या है एम प्लस एन मतलब क्या है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब एम सिस्टर है एन की, एम जो है सिस्टर है एन की, ऐसे हो गया। अब प्लस है, प्लस का मतलब क्या है एल प्लस एम मतलब क्या है ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब एल सिस्टर है एम की, एल सिस्टर है एम की, ऐसे हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपसे पूछा है, अब ऑप्शन चेक करना है,
ओ इज फादर ऑफ क्यू, नॉट करेक्ट आपको बताना है। ओ इज फादर ऑफ क्यू, ओ पिता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओ प्लस है और क्यू का पिता है, तो ये तो सही हो गया। एल इज डॉटर ऑफ एन, एल जो है डॉटर ऑफ एन, एल इज डॉटर ऑफ एन, ये तो गलत हो गया। ये तो एन, एल और एन सेम सेम रिलेशन शो कर रहा है, तो इस सेम एज में है तो ये डॉटर हो ही नहीं सकता। डॉटर होता तो इसके नीचे होना था, ये था, तो एल सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। पी इज सन ऑफ एन, पी इज सन ऑफ एन, ये तो सही है। देखिए इसका, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि माता पिता है, तो ये इसका बेटा हो गया, तो पी इज सन ऑफ एन, ये सही हो गया। एम इज सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ ओ, एम इज सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ ओ की वाइफ है एन, एन की सिस्टर एम है, तो ये सही हो गया। चौथा ऑप्शन भी सही है आपका। ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आपसे पूछा है कि गलत कौन सा होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नॉट पूछा है कि सही पूछा है, कौन सा सही है, दोनों देखना है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपसे पूछा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम का रिलेशन क्यू से पूछा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा इसमें। अब देखिए इसमें बीच में नहीं करना है, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पूछा है कि एम का रिलेशन क्यू से क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसका इस साइन का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब पी सिस्टर है क्यू की, पी है सिस्टर है क्यू की, ऐसे ऐसे रिलेटेड है। ओ फिर से है, देखो ओ और पी का रिलेशन क्या है, ओ सिस्टर है पी की, ओ सिस्टर है पी की, यहाँ तक हो गया। इक्वल टू का मतलब क्या है, एन इक्वल टू ओ क्या हो जाएगा, ए इज़ फादर ऑफ बी, मतलब एन फादर है ओ की, एन फादर है ओ की, सही है। अब ए ग्रेटर का साइन का मतलब क्या है, ए इज़ मदर ऑफ बी, मतलब एम मदर है एन का, एम मदर है एन का, ऐसे हो गया। आपसे पूछा है कि एम रिलेटेड टू क्यू, एम रिलेटेड टू क्यू, क्यू से क्या रिलेशन है, मतलब इसके बाबू का माई, मतलब ग्रैंड मदर है, फादर्स मदर, फादर्स मदर, ये सही हो जाएगा। आपका दो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन को हम और डिस्कस करेंगे इसमें। आज 5 क्वेश्चन है और अगले लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। आप अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस तरीक़ा से आपको बहुत वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो, किसी भी तरीक़े से डाउट हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम सारे चीज़ को हम और अच्छे तरीक़े से क्लियर करेंगे, और जो भी इसका टाइप है और सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।